वेलकम एंड गुड मॉर्निंग 12th क्लास। डीप वाटर स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। अब स्टोरी को फियर ऑफ द ऑथर, लेखक के इस भय को अबाउट द वाटर, पानी के बारे में 2 बार हम लोग इस दूसरे वीडियो में भी रिपीट कर चुकी हूँ मैं फर्स्ट वीडियो को, लेकिन आप लोगों को चलना है मेरे साथ साथ। अब स्टार्ट हम लोग करेंगे। वी फ्लाइड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। सॉरी, I flailed at the surface of the water. I flailed at the surface of the water. Flailed का मतलब होता है जोर जोर से मारना। Flailed मतलब जोर जोर से मारना, जोर से मारना। I flailed at the surface of the water. मैंने पानी की सतह को जोर जोर से मारा। Swallowed निगलते हुए पानी को निगला। And choked, चौक्ड मतलब रुक गया, अवरुद्ध हो गया। I tried to bring my legs up, मैंने कोशिश की मेरे पैरों को ऊपर लाने की। But they hung as dead weights, लेकिन but they आया है legs के लिए, उसके पांव जो थे हंस लटकते रहे as dead weights। देखो वर्ड यहाँ पर फ्रेज क्या है, यहाँ पर as dead weights। The author tried, author ने कोशिश की क्या करने की, अपने पैरों को क्या करने की, hung up ऊपर लाने की। Bring my legs up, अपने पैरों को ऊपर लाने की। लेकिन वो पैर जो थे वो क्या करते थे, हम लटके रहे as dead weights। dead का मतलब होता है मृत, weights का मतलब होता है, weight का मतलब होता है वजन। लेकिन कहने का मतलब कि लेखक ये कहना चाहता है कि उनके पैरों में अब जान ना थी, वो मृत के समान थे। dead weights मतलब पैर तो थे लेकिन मृत के समान थे, पैरों में जान नहीं थी। ये नहीं कि पैरों में जान नहीं थी, ये सिर्फ किसके कारण था, ड्यू टू फियर, इसके कारण, केवल डर के कारण। पैरालाइज्ड, पैर जो थे वो पैरालाइज्ड हो चुके थे, यानी पैरों में शक्ति नहीं थी, अधरंग सा हो चुका था, या फिर पैर लकवाग्रस्त हो गए थे, पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। एंड रिजिड, और रिजिड का मतलब होता है हार्ड, कठोर हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत बड़ा ग्रेट फोर्स, बल जो था, वाज पुलिंग मी अंडर, वो मुझे नीचे खींच रहा था। लेखक बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का जो फोर्स था वो लेखक को पुल करता था। तो ऑथर क्या कहते हैं, ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बड़ा सा बल मेरे को खींच रहा था नीचे। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, केवल मुझे किसने सुना, पानी ने सुना। आई हैड
रहेगा। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, वो कहते हैं कि पुल के बॉटम से मैं अपने आप को वापस स्प्रिंग करूंगा, स्प्रिंग करूंगा यानी उछलूंगा। एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, फिर उस बोतल की कॉर्क की तरह, उस ढक्कन की तरह मैं सतह पर आऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, वही प्लानिंग है इनकी कि वापस पानी के सतह पर वो समतल लेट जाएंगे। स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स, और वो क्या कहते हैं, स्ट्राइक आउट विद माय आर्म्स, मेरी बाहों से, भुजाओं से दूर करते हुए, स्ट्राइक करते हुए पानी को। एंड थ्राश विद माय लेग्स, और थ्राश का मतलब होता है मारना, स्ट्राइक, थ्राश, ठीक है, पैरों से मैं मारूंगा, यानी ये भी एक तरह की पैडलिंग है। एंड और देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल, और इस तरह से मैं पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंड लेसली, ऑथर कहते हैं आई वेंट डाउन एंड लेसली, मैं अनंत रूप से नीचे और नीचे जाता गया। आई ओपन्ड माय आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, केवल एक पीली चमक के साथ, सिवाय पानी के मैंने कुछ नहीं देखा, पानी ही पानी था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, यानी इतना पानी था, यहाँ पर काला, डार्क वाटर गहरा पानी, काला पानी नहीं, डार्क वाटर मतलब इतना डीप और गहरा पानी था कि पानी पानी था। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, तो उस पानी में से कुछ भी कोई भी नहीं देख सकता था। एंड देन, फिर उसके बाद, शीर, एक तीक्ष्ण, एंड स्टार्क, स्टार्क का मतलब होता है अनप्लीजेंट, स्टार्क ये वर्ड आप लोग इसके मीन्स जो है, कई शब्द आए हैं, लिखते जाइएगा। स्टार्क, स्टार्क का मतलब होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट यानी कि बुरा सा, कैसा, बुरा सा, एक तीक्ष्ण, बुरा सा। टेरर, डर, सीज्ड मी, उसने मुझे सीज कर दिया, रोक दिया, मेरे को थमा दिया। टेरर, ऐसा डर, दैट नोज, जो जानता था, नो अंडरस्टैंडिंग, इन लाइन्स को अच्छी तरह से समझिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ऑथर कहता है कि देन शीर स्टार्क टेरर, फिर एक तीक्ष्ण, अनप्लीजेंट, बुरा सा भय जो था, सीज्ड मी, उसने मुझे रोक दिया, थमा दिया, सीज कर दिया। टेरर
केवल मेरा हृदय मेरे सिर में धड़क रहा है। मतलब क्या है इसका? केवल मेरा ओनली माय हार्ट, केवल मेरा हृदय पाउंडिंग इन माय हार्ट, पाउंडिंग इन माय हेड, मेरे सिर में धड़क रहा था। यानी लेखक को सिर्फ इतनी अनुभूति हो रही थी कि आप अलाइव, कि मैं जीवित हूँ, बस इतना था। पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज मतलब उसे कोई लकवा नहीं
गहराई में लिए हुए था, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बड़े चार्ज की तरह, विद्युत के एक बड़े बल चार्ज की तरह, यानी कि वो पानी उसे नीचे खींचे जा रहा था एक ग्रेट फोर्स के साथ। ये कैसा महसूस करता था? आई शुक, मैं हिला, एंड ट्रेम्बल्ड, कांपा, विद फ्राइट, डर से, माय आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ हिलते न थे, माय लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर हिलते न थे, आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने पुकारा, पुकारने की कोशिश की, आई ट्राइड टू कॉल, मैंने पुकारने की कोशिश की, फॉर हेल्प, मदद के लिए, टू कॉल फॉर मदर, माँ को पुकारा, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, एंड देन, और उसके बाद, स्ट्रेंजली, अचानक, देयर वाज लाइट, वहाँ रोशनी थी, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द, मैं आ गया था, मैं आ रहा था, कमिंग आउट ऑफ द पावरफुल, पावरफुल का मतलब होता है भयानक, मैं उस पावरफुल येलो वाटर से, भयानक पीले पानी से बाहर आ गया था, एट लीस्ट, कम से कम, माय आईज वर, मेरी आंखें आ गई थी, माय नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरा नाक भी लगभग आउट टू, बाहर था, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर मैंने तीसरी बार शुरू किया, आई शक्ड फॉर एयर, अब लेखक कहता है कि आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, आई शक्ड फॉर एयर, शक्ड मतलब खींचा, अंदर खींचा, शक्ड मतलब चूसना, आई शक्ड मैंने अंदर खींचा, क्या खींचा? फॉर एयर, हवा को, एंड गॉट वाटर, और क्या पाया? पानी पाया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, येलोइश पीली सी रोशनी, वाज गोइंग आउट, वो जा रही थी, यानी कि लेखक अब धीरे धीरे ऊपर आ चुका था, और वो पाया ओ येलो वाटर, वो येलोइश वाटर जो था अब जा रहा था, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर सारे प्रयत्न रुक गए, आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम किया, मैंने आराम महसूस किया, इवन माय लेग फेल्ट लिम्स, यहाँ तक कि मेरे पैर क्या महसूस कर रहे थे? लंगड़ापन महसूस कर रहे थे, अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और एक ब्लैकनेस मतलब काला सा, जो काला सा, ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, एक कालापन जो था वो मेरे दिमाग पर, मेरे ब्रेन पर, स्वेप्ट ओवर मतलब छा गया, यानी कालापन में, एक कालापन मेरे दिमाग पर आ गया, आई वाइप्ड आउट फियर, मैंने डर को दूर किया, पोंछा, हटा दिया, इट विप्ड आउट फियर, और इसने मेरे डर को दूर कर दिया, हटा दिया, इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने भय को हटा दिया, देयर वाज नो मोर पैनिक, अब डर नहीं था, इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत और शांतिमय वातावरण था, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी, दिस इज नाइस, ये अच्छा है, टू बी ड्रॉजी, ड्रॉजी मतलब ऊँघने का, टू गो टू स्लीप, सोने के लिए, नो नीड टू जंप, कूदने की आवश्यकता नहीं है, टू ट्राई टू जंप, कूदने की कोशिश मत करना, टू ट्राई टू जंप, अब वो कूदने के लिए थक गया था, इट इज नाइस टू बी कैरेड जेंटली, ये अच्छा था कि वह कैरेड मतलब ला लिया गया था अच्छी तरह से, टू फ्लोट अलाउंग इन स्पेस, तैरते हुए, स्पेस, टू एक स्थान में, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और कोमल सी बाहें मेरे चारों तरफ थी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, वही वैसी टेंडर आर्म्स, वैसी कोमल भुजाएं जैसे मेरी माँ की थी, नाउ अब, आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे सो जाना चाहिए, आई क्रॉस टू बी ऑब्लिवियन, और एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब है फॉरगेट, ऑब्लिवियन फॉरगेटन, यानी कि आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, यानी कि मैं क्या हो चुका था? भूल चुका था, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, कि मतलब मैं भुलक्कड़पन से पूरी तरह से निकल चुका था, एंड द कर्टन, फॉरगेटफुलनेस जिसको कहते हैं, यानी कि भूल चुका था, द कर्टेन, पर्दा जो था, ऑफ लाइफ, जीवन का, वो फेल, अब गिर चुका था।
जीवन का पर्दा गिर गया था। तो 12th क्लास आगे जो है थोड़ा जो हमारा रिवीजन लेसन है हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे विद क्वेश्चन आंसर।